सर्वेषां कृते नमो नमः। वयं संस्कृतविषये व्याकरणविषयः पठितवन्तः। व्याकरणविषये अहं य धातुरूपः पठामः। धातुरूप में हमने संस्कृत विषय में कल अकारांत, आकारांत, इकारांत और ईकारांत देखे थे। ठीक है, अब हम धातु रूप में शब्द रूप में हम देखेंगे उकारांत, पुल्लिंग, गुरु शब्द। एक मैं उकारांत मैं आपको बता दूंगी और रीकारांत, जिस प्रकार से मैंने एक एक शब्द रूप को आपको बताए हैं। इकारांत, उकारांत। आज हम अकारांत हमने कल देखा, आकारांत देखा और ईकारांत और ईकारांत। ठीक है, चार शब्द रूप हमने कल देखे। आज हम देखेंगे उकारांत, जो उस जिसके पीछे क्या होता है ऊ। उकारांत उसे कहा जाता है जिसमें ऊ की मात्रा लगी हुई होती है। ठीक है, जैसे हमने देखा अकारांत सिर्फ अ के शब्द हमारे थे। आकारांत में आ की मात्रा वाले शब्द हमने देखे और ईकारांत में छोटी ई बड़ा हमने छोटी ई की मुनि शब्द जिस प्रकार से है, मति शब्द जिस प्रकार से है ना, हरि शब्द जिस प्रकार से है आपको बताया, नदी शब्द हमने बड़ी इकारांत में देखा। आज हम उकारांत देखेंगे। उकारांत में जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है गुरु शब्द। ठीक है, गुरु शब्द में प्रथमा विभक्ति में गुरु शब्द चलता है। गुरुहु, गुरु, गुरुवः, गुरुम, गुरु, गुरून्, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरो, गुरु, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। षष्ठी विभक्ति गुरो, गुरुवो, गुरूणाम। सप्तमी विभक्ति गुरो, गुरुवो, गुरुषु। संबोधन हे गुरो, हे गुरु, हे गुरुवः। ठीक है, कभी कभी हमें पेपर में इस पर तरीके से पूछ लिया कि गुरु शब्द की तृतीय विभक्ति के आप सभी रूपों को लिखेंगे, तो तृतीय विभक्ति में आप क्या लिखोगे? गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः। ठीक है, अब गुरु के लिए नमस्कार इस तरीके से हमें अनुवाद करना आता है, तो हमें इसके लिए क्या होना चाहिए? गुरु शब्द याद होना चाहिए कि गुरु कहाँ पे कैसे लगेगा। गुरु, 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 गुरुवः, इस तरीके से कहाँ द्विवचन का प्रयोग होगा, कहाँ बहुवचन का प्रयोग होगा, है ना। तो हमें यहाँ पे आना चाहिए, इसलिए हम शब्द रूप को देखते हैं ताकि हमें क्या है अनुवाद आए। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम अगली कक्षाओं से ही शब्द रूपों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने गुरु शब्द आपको बताया, ये उकारांत है। एक बार फिर से गुरु शब्द आप इस तरीके से पढ़ेंगे इसको। गुरुहु, गुरु, गुरुवः, गुरूं, गुरु, गुरून्, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरो, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरो, गुरुवो, गुरूणाम, गुरो, गुरुवो, गुरुषु, हे गुरो, हे गुरु, हे गुरुवः। ठीक है, पुराने बच्चे थे तो आजकल हम जब इससे पहले विद्यालय में हम इन्हीं की प्रैक्टिस कर रहे थे, शब्द रूपों को ही देख रहे थे। वहाँ मैंने आप लोगों को गुरु शब्द, जो नए बच्चे जुड़े हैं इसमें, वो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इनको। पुराने बच्चों का शायद मैंने पेपरों के बाद यही हमारे शब्द रूप धातु रूप चल रहे थे कक्षाओं में, इन लोगों ने याद भी किए थे। गुरु शब्द इनको बताया था, पिता शब्द भी बताया है, इन लोगों ने याद भी किया है। तो आप लोग भी, नए बच्चे जितने भी जुड़े हैं, ध्यान देंगे थोड़ा शब्द रूप भी हमें याद हो। ठीक है, फिर हमारा रीकारांत पुल्लिंग पितृ शब्द। पितृ का अर्थ होता है पिता। ठीक है, पितृ का अर्थ क्या होता है? पिता। पिता शब्द किस प्रकार हमारा चलता है? प्रथमा विभक्ति चलती है पिता शब्द, पिता, पितरौ, पितरः। द्वितीय विभक्ति पितरम, पितरौ, पितृन्। तृतीय विभक्ति पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः। चतुर्थी पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः। पंचमी पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः। षष्ठी पितुः, पित्रो, पितॄणां। सप्तमी पितरी, पित्रो, पितृषु। संबोधन हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। ठीक है, इस प्रकार पिता शब्द ये हमारा चलता है। रीकारांत, री जहाँ पे है, पिता, पितरौ, पितरः, पितृम, पितरम, पितरौ, पितृन्, ऋन्। तो री जहाँ पे होगा ये रीकारांत में चलता है हमारा पिता शब्द। आए समझ में? अगला शब्द है हमारा, अब देखिए ये तो हमने मतलब शब्द रूप को इस प्रकार से पढ़ा कि कोई शब्द है हमारे सामने, उस पे हमने क्या करा? शब्द रूप बनाए। जैसे नदी है ना, अभी पिता पढ़ा, गुरु पढ़ा, उससे पहले राम पढ़ा, फिर रमा पढ़ा था इकारांत में, इकारांत में मति पढ़ी थी या मुनि पढ़ा था। इस प्रकार से हमने शब्द रूप को देखा था, है ना। अब जो शब्द रूप आते हैं कुछ
सर्वनाम शब्द रूप आते हैं, ठीक है, जिसका जैसे हम अस्मत् शब्द है, ये कैसे चलता है, मैं और हम, जिसका अर्थ होता है मैं और हम, ठीक है। मैं और हम में चलता है अस्मत् शब्द, और ये भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने कि हमारे लिए शब्द रूप और शब्द रूप है, ठीक है। हम कहीं पे प्रयोग करते हैं, मैं कहती हूँ मैं खाना खाती हूँ, तो मैं को हमें संस्कृत में बोलना आना चाहिए कि मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं, हम कहते हैं। अब हम दो खाना खाते हैं, वहाँ भी हमें आना चाहिए कि हम दो के लिए आवाम आएगा, और हम सब जहाँ पे होंगे वयम आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई शब्द रूप ऐसे होते हैं जिनके हमें अनुवाद करने भी, अनुवाद में क्या होती है, अनुवाद जब हम करते हैं वहाँ पे हमें शब्द रूपों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम शब्द रूप धातु रूप को पढ़ते हैं। अस्मत् शब्द में और अहम हम में चलता है, किस प्रकार से चलेगा अस्मत् शब्द, जैसे अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयु, अस्माकं, मयि, आवयु, अस्मासु। मैं, हम दो और हम सब, ठीक है, अहम, आवाम, वयम। वैसे जैसे मैंने, कर्ता ने कर्म को, मुझे, माम का अर्थ क्या हुआ, मुझे, और आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सबको, ठीक है। मुझे, माम का अर्थ मुझे, मया अर्थात मेरे लिए, जैसे तृतीया विभक्ति कर्ता कारक के अनुसार हम पढ़ते थे कक्षाओं में, नहीं भी पढ़ा तो अब फिर पढ़ेंगे हम, चिन्ह में आपको बताऊंगी। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, मेरे द्वारा, हम दोनों के द्वारा और हम सब के द्वारा, मया मेरे लिए, हम दोनों के लिए और हम सब के लिए, अस्मभ्यम हम सब के लिए, ठीक है। मत जैसे पंचमी विभक्ति अलग होने के अर्थ में चलता है, तो मेरे से, ठीक है, आवाभ्याम हम दोनों से, अस्मत् हम सब से, षष्ठी है मम, आवयो मेरा, ठीक है, मेरे लिए, जैसे के, का, के, की, रा, रे, री, षष्ठी चलता है, तो मेरे जैसे इस तरीके से मम अर्थात मेरा ही होता है, आवयो हम दोनों का, और अस्माकम हम सब का, ठीक है, मम अर्थात मेरा। सप्तमी मई, आवयो, अस्मासु, मेरे में, आवयो हम दोनों में, और अस्मासु हम सब में, ठीक है। इस प्रकार से अस्मत् शब्द के मैंने कर्ता कारक के चिन्ह के अनुसार आपको बताए, इनका अर्थ भी क्या होता है, हम इनको अनुवाद में प्रयोग करेंगे, जहाँ पे हम दोनों आया होगा, हम सब आया होगा, इसे हमें बोलना आना चाहिए, क्या कहते हैं, ठीक है। मेरे लिए आया है तो मया कृते, इस तरीके से, है ना। फिर है युष्मत्, जिसका अर्थ होता है तुम। अब युष्मत् शब्द चलते हैं तुम में, और अस्मत् शब्द चलते हैं मैं और हम में। युष्मत् में जैसे प्रथमा विभक्ति त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब, ठीक है। फिर वैसे ही आएगा, जैसे माम, आवाम, अस्मान आया तो त्वाम, युवाम, युष्मान, ठीक है, तुमको, तुम दोनों को और तुम सबको, इस तरीके से हम अर्थ लेंगे। त्वया, युवाभ्याम, तृतीया में चलेगा युष्माभि, चतुर्थी तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, पंचमी त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, षष्ठी विभक्ति तौ, युवयोः, युष्माकं, त्वयि, युवयो, युष्मासु, सप्तमी विभक्ति, ठीक है। संबोधन इसके नहीं होते हैं, जो अस्मत् जो सर्वनाम पद होते हैं उनके हम संबोधन नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये इनके क्या नहीं होते, संबोधन नहीं होते, ध्यान रहेगा, इनके हम संबोधन नहीं करेंगे, और होते भी नहीं है सर्वनाम पद के, ठीक है। अब अगला है जो सर्वनाम पद है क्या, ठीक है। जो सर्वनाम पद है हमारा वो है, जैसे सर्वनाम नपुंसकलिंग शब्द है, जिस प्रकार से हमने पुल्लिंग पढ़ा अभी, है ना। तो नपुंसकलिंग शब्द है, जैसे क को हम, जैसे क, किम, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। एक मिनट, तो जैसे हम पढ़ते हैं, ये है जैसे हमारा सर्वनाम पुल्लिंग शब्द है। सर्वनाम क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो सर्वनाम पुल्लिंग जो शब्द है हमारा, वो कैसे चलता है, किम, किम में चलाना है हमने शब्द हमारा किम। किम का अर्थ होता है क्या, किम का अर्थ क्या होता है, क्या, ठीक है। अब देखो क, कौ, के, ये चला हमारा पुल्लिंग में। क, जैसे हम कहते हैं ना,
स कौ, वह कौन है, वह क्या है, कौ, ठीक है, कौ, वे दो कौन है। क को के, कम कौ कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयो केषां, कस्मिन् कयो केषु। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो सर्वनाम पुल्लिंग किम शब्द चलता है। ठीक है, किम अर्थात क्या। अब स्त्रीलिंग में भी वही किम शब्द, क्या शब्द हमारा इस प्रकार चलता है। का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभि, कस्य काभ्याम काभ्यः, कस्या काभ्याम काभ्यः, कस्या कयो कासाम, कस्याम कयो काशु। इस प्रकार यह किम अर्थात क्या स्त्रीलिंग जहाँ पे प्रयोग होगा वहाँ पे इस प्रकार से चलेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, एका, जैसे हमने पढ़ा, हम सेमुसी में भी पढ़ रहे थे, एका निर्धना स्त्री न्यवसत, हमने प्रश्न निर्माण करना था, हमने क्या लिखा, एका का न्यवशत, एका का अर्थ स्त्री के लिए हमने क्या लगाया, वहाँ पे का लगाया। तो क को, ये शब्द हमारे जैसे प्रश्नवाचक हम चिन्ह बनाते हैं तो वहाँ भी हमें क्या होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगला इसी में है, लास्ट है, इसका नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग कैसे चलता है, ये है नपुंसकलिंग, इस सर्वनाम नपुंसकलिंग अर्थात किम अर्थात क्या का है। सेम चलेगा जैसे पुल्लिंग चला, वैसे सिर्फ इसके प्रथमा और द्वितीय विभक्ति आपको भिन्न दिखेंगी, अलग दिखेंगी, और पीछे के क्या चलते हैं तृतीया से सेम, जैसे किम के कानी, किम के कानी, द्वितीय तक ऐसे चले। तृतीय से केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, जिस प्रकार से हम पुल्लिंग पढ़े थे, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयो केषां, कस्मिन् कयो केषु। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम बालक शब्द भी पढ़ते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, जैसे बालकः बालको बालकाः, बालकम बालको बालकान, यहीं से बालकेन बालकाभ्याम बालकई, तो ये पीछे पीछे क्या आ रहे हैं, सेम शब्द रूप हमें दिखाई देंगे। तो हमें ये ध्यान देने हैं कि कहाँ पे कौन से शब्द रूप हमारे प्रयोग होंगे। ठीक है, तो आज हम शब्द रूप, जितने इंपॉर्टेंट शब्द रूप थे मैंने आपको करा दिए हैं, अगले दिन मैं आपको धातु रूप कराऊंगी। ठीक है।